जो परमात्मा ने शरीर दिया है, इससे अगर काम नहीं लोगे, ये बीमार पड़ जाएगा, ये उल्टे सीधे काम करेगा। मैं न्यूज नहीं देखता हूं, लेकिन कल शाम को मैंने 1-2 मिनट न्यूज देख ली। कोई एक लड़के ने अपनी पत्नी, अपनी महबूबा, अपना प्यार 35 टुकड़े करके इधर उधर दफना दिए। साहब क्यों? शरीर को सही काम पे नहीं लगाया, शरीर को सही टारगेट नहीं दिया। उसके थोड़ी देर बाद न्यूज आ रही थी, एक बेटे ने और मां ने अपने पति और पिता का कत्ल करके फ्रीज में दफना दिया। थोड़ी देर बाद एक न्यूज आ रही थी, शराब पी के गाड़ी का एक्सीडेंट कर गया। थोड़ी देर बाद न्यूज आ रही थी, किसी ने घपले कर दिया। पता है क्यों? उन्होंने अपने शरीर को सही टारगेट पे नहीं रखा, टारगेट से वो दूर हो गए, इसलिए उल्टे काम करने लगे। इस शरीर को अगर टारगेट नहीं दोगे तो ये शरीर आपसे उल्टे सीधे काम कराएगा, नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव चिंतन करेगा, नेगेटिव मनन करेगा और नेगेटिव वर्किंग कराएगा। आप खुद का जीवन बर्बाद कर दोगे और कई हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दोगे। साहब कंचन जैसी काया मिली है, 84 लाख बार जीवन जीने के एक बार मिली है। इस शरीर को टारगेट दो ताकि आपकी माँ आप पे गर्व करे, आपका पिता आप पे गर्व करे, आपका जीवन साथी आप पे गर्व करे, आपकी औलाद आप पे गर्व करे, आपका समाज आप पे गर्व करे। इसलिए 3 से 5 साल प्रायोरिटी दीजिए और इस शरीर को टारगेट पे फिट कर दीजिए। बाकी काम कुछ भी करना, कितना ही करना पूरी जिंदगी, लेकिन 3 से 5 साल फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। डेली एक्शन करिए साहब। चौथा काम साहब, अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो साहब हर महीने की 1 तारीख को टारगेट लीजिए। आरसी में 2 ही काम है, बेचूंगा कितना, जोड़ूंगा कितना। 1 तारीख को सेट करिए कि मैं इस महीने बेचूंगा कितना और इस महीने जोड़ूंगा कितना। माफी चाहूंगा, सर्दी है, ऐसी चलाना पड़ रहा है, मेरे को पसीना आना शुरू हो गया है। हेलो, 3 से 5 साल प्रायोरिटी। चौथा, पहला काम यूज करना, दूसरा काम सीखना, तीसरा काम डेली एक्शन करना, चौथा काम टारगेट लेके काम करना। आरसी में 2 ही काम है, बेचना और जोड़ना। हर महीने की 1 तारीख को टारगेट ले कि मैं इस महीने जोड़ूंगा कितना, इस महीने बेचूंगा कितना। 1 तारीख को टारगेट ले मैं खुद कितना जोड़ूंगा, खुद कितना बेचूंगा, प्लस टीम के किस लीडर को कितना टारगेट। खुद टारगेट लीजिए और टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दे दीजिए। ये 4 काम ईमानदारी से रोज करिए। खुद चेक करिए कि मैं चारों काम कर रहा हूं नहीं कर। दूसरों पे बहाना मत करिए। सफल आदमी अपनी कमियां देखता है, असफल आदमी दूसरों की कमियां देखता है। दूसरों की कमियां मत देखिए, अपने आप की कमियां देखिए। ये 4 काम करने से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। हो गई नए लोगों के लिए बात। अब आप सभी के लिए बात करना चाहूंगा। सबसे पहले एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, जितने भी साथी सुन रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, हमने 20 सालों में पहली बार एक आरसीएम की शादी अटेंड करी, अभी ताजा, तो उसके बारे में जरूर बोलना चाहेंगे जितने लोग सुनते हैं। और वो शादी थी ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड अचीवर बिहार पातेपुर वैशाली से मिस्टर रंजीत कुमार की। 20 सालों में हमने 20 से ज्यादा शादियां अटेंड नहीं करी होगी, उसमें से 10-15 शादी तो हमारे परिवार में रही होगी, जहां पे मैं मुख्य आदमी हूं तो मुझे पार्ट प्ले करना जरूरी है। 2-4 कोई आरसीएम की शादियों में गया होगा, और जिन शादियों में गया मैं, उन शादियों में शायद घंटे आधे घंटे में रुका था। पहली बार हमने पूरी शादी अटेंड करी। शादी 24 तारीख को थी, 25 तारीख को रिसेप्शन था। हम 23 को पहुंच गए थे और 27 को सुबह वापस चले थे। पूरी शादी हमने अटेंड करी और हमने वहां से कुछ सीखा। वो चीजें हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे, शायद आपको जरूर ये चीजें काम आएगी। हमने क्या देखा, रंजीत सर कई बार आपको स्टोरी बताते हैं, एक सिंपल झोपड़े में रहते थे। उनकी मां ने 7 भाई बहनों को पाल के बड़ा किया। घर में कच्ची पक्की एक भी ईंट नहीं थी, झोपड़े में बड़ा किया। आपने कई बार उनकी स्टोरी सुनी है और उनकी स्टोरी आपको कई बार मोटिवेट भी करी होगी। झोपड़े में रहने वाला एक लड़का आज से 6-7 साल पहले आरसीएम ज्वाइन करता है, और किस्मत से मैं लक्की था, उसने मेरे पास आके ही मेरे माध्यम से ज्वाइन किया। लेकिन उस लड़के की पहली जुबान थी
कि मेरे से 6-7 साल पहले के सबक थे, लगाने को कुछ नहीं है, नुकसान के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि घर में कोई इनकम नहीं है, निहायत एक गरीब घर का लड़का, जिसका कोई परिचय नहीं, जिसका कोई बैलेंस नहीं, जिसके पास दिखाने बताने को कुछ नहीं, लेकिन अंदर से जिंदा। 6-7 साल पहले ज्वाइन किया, वो अपनी स्टोरी बताता रहा, लेकिन हमने ठीक तरीके से जाके अभी देखा। हमारे पास साथ कई आरसीएम के लीडर थे। अभी जो उसका मकान तैयार हुआ है, अगर मैं वो मकान बनाऊं मेरे एरिया में, यानी मैं सूरतगढ़ श्री गंगान का रहने वाला हूं, और मैं वो सेम मकान बनाऊं, तो उसका खर्चा 1.5 करोड़ से ज्यादा पड़ेगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा पड़ेगा। लेकिन उस लड़के का मैनेजमेंट है, उसने वो मकान शायद 1 करोड़ से भी 2-4-5 लाख कम में तैयार किया। ये उसका मैनेजमेंट है, क्योंकि वो गरीबी से रहा है, तो उसको बार्गेनिंग करना आता है, उसको सारी चीजें मैनेज करना आता है। अगर वो मकान मैं बनाता तो 1.5 करोड़, मेरी नजर में वो मकान 1.5 करोड़ का है आज की तारीख में, लेकिन उसने मान लो लगभग 1 करोड़ का मकान खड़ा किया। उसके बाद उसने पहले 15 लाख की गाड़ी खरीदी। आपने जाके चेक करिए, इस टाइम खरीदी। उसके बाद उसने शादी की, और शादी में मैं था, मैंने वहां पे देहात के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से बात करी। उस एरिया का शायद 5-10 किलोमीटर में या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उस एरिया का ये पहला मकान है, और उस एरिया का ये इस प्रकार की पहली शादी थी। यस, मैंने वहां पे देखा कि इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, लोग सिंपल चावल खाने के लिए भी, उबाले हुए चावल दाल सब्जी खाने के लिए भी अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, लाइन में लग के खाते हैं। इसका मतलब बेरोजगारी है। और वहां पे वो लड़का 1 करोड़ का मकान खड़ा करता है विपरीत परिस्थितियों में, प्लस 15 लाख की गाड़ी लेता है, और शानदार शादी करता है। उसकी शादी में 50 से ज्यादा एक ही कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी गई थी, एक ही कलर की, और शानदार दूसरे दिन रिसेप्शन रहा। शायद वो रिसेप्शन उस एरिया में इस प्रकार का पहला होगा। शानदार उसकी गाड़ी की सजावट थी, और मैं सीखने को मिली। लेकिन आज के लिए एक चीज बता रहा हूं, नेक्स्ट बताऊंगा मैंने क्या देखा। आपको रंजीत सर का 1 करोड़ का मकान बढ़िया लगेगा, उसकी 15 लाख की गाड़ी बढ़िया लगेगी, उसका शादी लाडी वो सारी चीजें आपको बढ़िया लगेगा कि यार किस्मत देखो, भाग्य देखो, तकदीर देखो। लेकिन मैं तो किस्मत भाग्य तकदीर नहीं देखता हूं, मैं सामने वाले की मेहनत देखता हूं। और मैंने क्या देखी, अगर रूपराम जी, राहुल जी, अन्य सीनियर लीडर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं जरूर ये बात थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। मैंने क्या देखा वहां पे, उसकी शादी थी रंजीत की, उसके माँ बाप नहीं है, भाई अलग अलग है। अलग अलग होते हैं तो जिम्मेदारियां किस प्रकार की लेते हैं आप सब लोग जानते हैं। सारी जिम्मेदारी उसकी थी, दूल्हा भी वो था, बाराती वो था, गार्जियन वो था, वेलकम भी उसको करना था, धन्यवाद भी उसको करना था, जूठी प्लेट भी उसको उठानी थी, प्लेट लगानी भी उसको थी, सारा काम उसकी जिम्मेदारी थी। उसके बावजूद भी मैंने क्या देखा, उस लड़के ने एक पल के लिए भी आरसीएम को डिस्टर्ब नहीं किया, आरसीएम को डिस्टर्ब नहीं किया एक पल के लिए भी। मैंने देखा दूल्हा गाड़ी में चढ़ता है ना, उसके साथ बहनोई भाई दोस्त चढ़ते हैं, दारू की बोतलें होती है, हु अल्लाह होता है। लेकिन उस लड़के की दूल्हे की गाड़ी में दूल्हा अकेला था, 4-5 बच्चे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्यों? बोले सर अगर वो रहेंगे तो मैं फोन कॉल नहीं कर पाऊंगा। वो दूल्हा बन के भी आपकी जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था 7 से 8 की, वो दूल्हा बन के भी मीटिंग में लोगों को इनवाइट कर रहा था, वो दूल्हा बन के भी आरसीएम के काम पे फोकस था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
3-4 बार